वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पीटर ने फिर एक बार उस बड़े घर के रूल्स तोड़ दिए और बड़ी मैडम ने इस बार उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, बल्कि घर से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वाया और वायु ने सीओक को भी कॉल करके इस बारे में बता दिया। वो तुरंत बड़े घर में पहुंचा। पीटर अपनी सफाई देने लगा। उसने बहाना बनाने की कोशिश की, पर उसका बहाना अब नहीं चलने वाला था। सीओक बड़ी मैडम के सामने घुटनों पर बैठ गया। उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज पीटर को घर से बाहर मत निकालिए। आई प्रॉमिस, अब से मैं पीटर का ख्याल रखूंगा, उसे कोई भी मिस्टेक नहीं करने दूंगा। पीटर भी झुक गया, साथ में वायु और वाहिया भी। वो बड़ी मैडम से रिक्वेस्ट करने लगे। बड़ी मैडम मान गई, पर पीटर को आखिरी वार्निंग देकर। सीओक ने पीटर से पूछा कि वो कहाँ गया था। पीटर ने उसे सब बता दिया कि वो गन के प्रैक्टिस देखने गया था और वहाँ क्या क्या हुआ। फिर वो गन की तारीफ करने लगा कि गन प्रैक्टिस करते टाइम कितना कूल लगता है। सीओक फिर एक बार इस बात से दुखी हो गया, पर उसने पीटर को एडवाइस दिया, पीटर तुम उनसे भी बेटर बन सकते हो अगर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीख लो, और अगर वो तुम्हें इतना पसंद है तो तुम्हें उन्हीं की तरह बनना होगा। पीटर को आइडिया बढ़िया लगा। उसने तुरंत सीओक को थैंक्स किया और सोच लिया कि अब गन ही उसका रोल मॉडल है और एवरीथिंग वो गन का ऑब्जर्व करेगा और उनकी तरह ही परफेक्ट बनेगा। सीओक के लिए ये तो दुख की बात थी, पर पीटर की खुशी में उसकी खुशी है। पीटर अब गन का वेट करने लगा कि कब वो दिखे और उसे ऑब्जर्व करना शुरू करे। वो डे की नजर भी पीटर पर गई। पीटर ने उसे भी यही बात बताई कि वो गन की तरह बनना चाहता है। डे ने उसे बताया कि वो गन को फिल्म सेट पर लेकर जा रहा है। बस पीटर को मिल गया मौका। वो तुरंत रेडी होने भागा और उनकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे भी जाना फिल्म सेट पर। गन और डे को हैरानी हुई, दोनों ने उसे अपने साथ ले लिया। पाविन को आज शूटिंग पर नहीं जाना था, तो वो अपने ऑडियंस के लिए लाइव स्ट्रीम करने लगा। फैंस ने उसे होम टूर करवाने के लिए बोले। गोंग भी आज फ्री था। पावन ने उसे वीडियो में हेल्प करने के लिए बोला। गोंग रेडी हो गया। दोनों कंफर्टेबली फैंस के साथ बातें करने लगे, लेकिन मीन को कैसे भूल गए। उसने गोंग को बुलाया कि रिपोर्टर्स आए हैं। गोंग उसके पीछे आया, पर ये तो मीन का झूठ था। असल में उसे गोंग का पाविन के साथ होना पसंद नहीं। उसे जलन जो होती है, गोंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से में वहाँ से चला गया और ये नजारा देखकर पाविन को बड़ा सुकून मिला। पीटर और गन डे के साथ फिल्म के सेट पर पहुंचे। गन अपने काम पर चला गया। पीटर और डे बाहर ही वेट करने लगे। वायु उनसे मिलने आया। वो भी सेम गन के मूवी में एक्ट कर रहा था। पीटर को वहाँ देखकर उसे भी हैरानी हुई। पीटर ने उसे भी यही समझा दिया, गन मेरे रोल मॉडल है, मुझे उनकी तरह बनना है। तो आज सुबह से मैं उनके हर काम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ताकि उनके जैसा बन सकूं। और आज सुबह तो मैं जिम भी गया था उनके साथ, लेकिन गड़बड़ हो गई। गन रनिंग कर रहे थे तो मुझे भी लगा वो इजी होगा, पर मेरी तो हवा निकल गई। वायु और डे को उसकी हरकत बड़ा वियर्ड लगा। डायरेक्टर उनके पास आए। उन्होंने वायु की तारीफ की। डे को बोला, तुम्हें कुछ देर पहले आना चाहिए था। वायु ने कितना अच्छा एक्टिंग किया कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर उसने पीटर के बारे में पूछा। डे ने उसे बताया, हमारी ही कंपनी का एक एक्टर है ये। पीटर फिर शुरू हो गया, हाँ आज मैं यहाँ डे का असिस्टेंट बनकर आया हूँ ताकि आप जैसे प्रोफेशनल लोगों की तरह काम कर सकूं। गन शूटिंग करने लगा और पीटर बड़े गौर से उसे ऑब्जर्व करने लगा। शूटिंग एंड होते ही उसने तुरंत गन की तरफ कोल्ड ड्रिंक बढ़ा दिया। गन को उसकी हरकत बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगी, पर आज वहाँ बड़ी मैडम भी पहुँच गई। डायरेक्टर से मिली, लेकिन उनकी नजर ने पीटर को देख लिया। उसे बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीटर तो उन्हें देखकर घबरा गया। उसने हिम्मत करके उनको बोला, मैंने अपना रोल मॉडल ढूंढ लिया है, गन है वो। मैं उनकी तरह परफेक्ट एक्टर बनना चाहता हूँ, इसीलिए उनके आसपास रहकर उनके जैसा काम सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आप इसके लिए मुझे परमिशन दे दीजिए। बड़ी मैडम इम्प्रेस। वो बोलने लगी, इतना अच्छा आइडिया तुम्हें आएगा ये हमने नहीं सोचा था। जाओ, तुम्हें फुल फ्रीडम है, पर वन कंडीशन, गन को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गन के साथ साथ और सबको भी लगा था बड़ी मैडम मना करेगी, पर उन्होंने तो उल्टा परमिशन दे दी। पीटर की खुशी का तो जवाब ही नहीं। इधर भाइयों ने भी वाहिया के प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया। उसे एक मूवी दिखाई और डबिंग आर्टिस्ट की तरह डब करने के लिए बोला। वाहिया ने वैसा ही किया और काफी हद तक उसके प्रोनाउंसिएशन में सुधार आने लगे। पीटर शाम को घर वापस आया और तुरंत उसने सीओक को कॉल लगा दिया। उसे खुशखबरी दी, सीओक बड़ी मैडम ने गन को फॉलो करने की परमिशन दे दी है मुझे, और आज मैं उनके साथ फिल्म के सेट पर गया था। गन भले ही ग्रेड ए एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग कमाल की है, पर मैंने देखा और एक्टर्स की तरह वो भी लाइन में लगे, खाने के लिए और सब काम के लिए भी। यहाँ तक कि कुछ कपड़े उन्हें मैच नहीं हो रहे थे, उन्हें भी ट्राई करने के लिए वो हेसिटेट नहीं हुए। मैं तो उनसे बहुत इम्प्रेस हो गया। पीटर अपनी खुशी और गन की तारीफ किए जा रहा था और सीओक उधर से मायूस होता जा रहा था। उसने पूछा, कल भी तुम गन को फॉलो करोगे। पीटर ने हाँ बोला। सीओक ने उसे याद दिलाया कि कल हमारी रिहर्सल है, उसे भूलना मत और अभी जाओ रेस्ट करो। इतना बोलते ही पीटर ने तुरंत गुड नाइट बोला और कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट डे पीटर फिर से गन का शैडो बन गया। गन के साथ जॉगिंग करने आया, पर गन इतना फास्ट था कि उसके आसपास भी पीटर नहीं पहुंच सका।
बेचारा थक हार कर बैठ गया, लेकिन गन उसके लिए पानी लेकर आया। पीटर को हैरानी हुई पर खुशी भी। उस बड़े घर को एक और नई एक्ट्रेस ने ज्वाइन किया। बड़ी मैडम ने उसे घर के सारे रूल्स समझा दिए। उसे बताया इस घर में बॉयज और गर्ल्स की प्राइवेसी का पूरा इंतजाम है, तो वो फ्रीली रह सकती है, पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ जाना सख्त मना है। लड़की कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी, उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। इधर पीटर अभी भी गन के पीछे पड़ा हुआ था। गन लाइब्रेरी गया, पीटर भी पीछे पीछे गन से पूछने लगा क्या पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह। गन ने उसे डांट दिया, चुप रहने के लिए बोला कि लाइब्रेरी में शांत रहते हैं। लेकिन पीटर का फोन बज गया। सीओ का मैसेज था, वो रिहर्सल के लिए पीटर को रिसीव करने आया था। पीटर ने फिर एक बार गन के सामने पग की और हॉल में पहुंचा। पीटर और सीओ जाने को हुए, पर उसी न्यू लड़की ने उनके साथ जाने की बात की। दोनों उसे अपने साथ रिहर्सल वाली जगह पर ले आए। रिहर्सल अच्छी रही। लड़की ने दोनों की तारीफ की, उनसे पूछा कि इसके बाद उनका क्या प्लान है। दोनों ने उसे बताया प्रीमियम पर जाना है अपकमिंग सीरीज के लिए। इसके बाद हम इस सीरीज के सेकंड सीजन भी लेकर आने वाले हैं। लड़की बहुत एक्साइटेड हो गई, आखिर वो भी तो उन दोनों की फैन है। उसका फेवरेट सीन जब सियोन ने पीटर को अपने लव कन्फेस किए। लड़की फिर दोनों के लिए पानी लेने गई। पीटर और सियोक सेल्फीज लेने लगे, लेकिन एक नोटिफिकेशन ने उन्हें चौंका दिया। उनके अपकमिंग सीरीज के बारे में किसी ने न्यूज लीक कर दी थी। दोनों काफी परेशान हो गए। लड़की ने भी दोनों की परेशानी का रीजन पूछा, दोनों ने उसे बता दिया। लड़की बोलने लगी कोई नहीं, आप दोनों के रियल फैंस को इससे खुशी ही होगी, और बात करने की कोशिश कीजिए उनसे। अगर वो आपके रियल फैंस हैं तो आपकी बात सुनेंगे। सियोक ने उस पोस्ट वाले आईडी पर मैसेज किया कि ऐसा मत कीजिए, आई नो आप हमारे फैन हैं, पर हम ये न्यूज खुद बाहर करना चाहते हैं, प्लीज इसे डिलीट कर दीजिए। और तुरंत ही वो पोस्ट डिलीट हो गया। एडमिन ने उससे माफी मांगे। पीटर और सियोक थोड़ा रिलैक्स हुए। पीटर ने फिर डे को मैसेज किया कि गन अभी भी मार्शल आर्ट्स क्लास में है क्या। जवाब हाँ में आया और पीटर सियोक को बाय बोलकर चला गया। सियोक एक बार फिर उदास हो गया। वो घर वापस आया। उसने सपने में अपने भाई सीन को देखा जो स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। स्टोरी थी कि मेन लीडर एक स्पाई है। किसी को उसके बारे में नहीं मालूम था, पर उसके दोस्त को इस बारे में पता चल गया और ना चाहते हुए भी उसे दोस्त को मारना पड़ा। कहानी इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए भाई भी बहुत मेहनत कर रहे थे, और अगर वो रोल उन्होंने नहीं किया तो सियोक करेगा। फोन की नोटिफिकेशन से सियोक की नींद खुली, लेकिन नोटिफिकेशन देखकर तो उसके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ वो नकाबपोश आदमी सियोक और पीटर के फोटोज के साथ कुछ छेड़छाड़ करने में लगा था। तो हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।